अरे सुन, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। इस बार डॉक्टर से पूछ कर आना, लड़का ही होना चाहिए। पहले से 2 लड़कियां पैदा करके रख रखी हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी आप? ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। लड़का लड़की पैदा करना आपने फिर से वही रेट लगा ली है। क्यों अपने हाथ में नहीं है? मेरे दोस्त की बहू को देखा तूने? 2 लड़के पैदा किए हैं, वो भी तो लड़की है। लड़के ने तो कोई पैदा नहीं किए ना। अपने घर में भी दुखी थी और यहाँ भी हमें दुखी करने के लिए आ गई। जब से इस घर में आई है ना, मेरे पूरे घर में मनुष्यत छा गई है। मम्मी जी, ये ना अकेले के मेरे हाथ में नहीं है कि लड़का पैदा होगा। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि लड़का होने की दवाई खा लो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। इस बार अगर लड़का नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे मैं धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगी। साक्षी, तुम चलो अभी डॉक्टर यहाँ चलते हैं। ये टाइम स्ट्रेस लेने में नहीं है। हाँ हाँ, ले जा बेटा। तू ही है जिसने इसको सिर पे चढ़ा रखा है। आ गए डॉक्टर को दिखा के? क्या कहा डॉक्टर ने? इस बार लड़का ही होगा ना? मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें डॉक्टर क्यों बताएगा कि लड़का होगा कि लड़की? और वैसे भी आपको पता नहीं है क्या, ये कानूनी अपराध है डॉक्टर से पूछना कि लड़का होने वाला है या फिर लड़की। और अगर हम पूछेंगे ना तो डॉक्टर को भी और हमें भी, दोनों लोगों को जेल हो जाएगी। अरे क्यों नहीं बताएगा डॉक्टर? हमारे टाइम में तो दाई हाथ रख के ही बता देती थी कि लड़का होगा या लड़की होगी। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, तो तू पूछ नहीं सकती थी कि लड़का होगा या लड़की? और तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? तू भी तो पूछ सकता था डॉक्टर से कि हमारे यहाँ पे लड़का होगा या लड़की होगी। अरे माँ, साक्षी ने बताया तो। वहाँ क्लियर लिखा होता है कि डिलीवरी से पहले लिंग की जांच करवाना दंडनीय अपराध है। अगर वो डॉक्टर ने लिख रखा है तो सच में होता होगा ना। और हमने उससे पूछा तो उसने बोल दिया कि वहाँ पढ़ लो। हम क्या कर सकते? ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। और आपने क्या लड़का लड़के की रेट लगा रखी है मम्मी? लड़का सिर्फ साक्षी के हाथ में थोड़ी ना है। अब मैं आपको यहाँ बैठ के साइंस का प्रोसेस सिखाऊंगा कि कैसे एक लड़के के हार्मोन्स लड़की के साथ जाके मिलते हैं जब लड़का पैदा होता है, जब लड़की पैदा होती है। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आने का, क्योंकि बस तुमने तो ये रेट लगाई हुई है कि लड़का पैदा होने की दवाई खा लो तो लड़का पैदा हो जाएगा, वरना तो लड़कियां पैदा होंगी। यही सोचा हुआ है ना तुम लोगों ने? बस तू तो बस रहने ही दे। ये तो वैसे ही मनूस है। अपने घर में भी मनूस थी और हमारे घर में भी। जब से आई है ना तब से हमारे घर में बुरा ही बुरा हो रहा है। मैंने कहा था ना लड़का होने की दवाई खा लो, पर तुम दोनों ने तो मेरी बात मानी नहीं। मेरी दोस्त की बहू 2 लड़के पैदा किए हैं उसने, 2 लड़के। पता नहीं क्या सोच बन गई है मम्मी जी आपकी। दवाई खाने से लड़का हो गया, शायद वो दवाई ना भी खाती तो भी उसके लड़का होता। ये सब ना भगवान की देन है, कुदरत की देन है। इसमें दवाई का कोई रोल नहीं है। जो आप बोल रही हो कि दवाई खाने से बच्चे हो जाते हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है मम्मी। हम नहीं पता कर सकते लड़का लड़की, या फिर हम अपनी मर्जी से लड़का पैदा नहीं कर सकते हैं। एक तो मेरा बेटा पहले से इतना परेशान रहता है, ऊपर से तू 2 लड़के पैदा करके रख दी। पढ़ाना लिखाना, उनकी शादियाँ करना, अरे कहाँ से करेगा मेरा बेटा ये सब? अगर इस बार लड़का नहीं हुआ ना तो याद रखना, मैं तेरी जिंदगी नरक बना के रख दूंगी। अरे बस करो माँ। मतलब इतनी देर से तुम कुछ भी बोलने जा रही हो। तुम्हें साक्षी भी समझा रही है, मैं भी समझा रहा हूँ कि लड़का लड़की, लड़का पैदा करना हमारे हाथ में नहीं होता है। वो सब एक साइंटिफिकली चीज़ें होती हैं। जो हार्मोन जाके मिलेगा वही तो पैदा होगा ना। और जो तुम इतना लड़का लड़का कर रही हो, मैंने दवाई से लड़का पैदा कर लिया, लड़का पैदा कर लिया। एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतनी दवाई की पड़ी थी तो हमारे घर में 2 लड़कियां कैसे पैदा हो गई? मेरी 2 बहनें कैसे हैं? मैं तो तीसरी बार में पैदा हुआ हूँ ना, तो पहले से अब दवाई खा लेती, सारे लड़के ही पैदा करती। और जैसे आपकी सोच है ना, तो आप शायद लड़कियों को जान से मार देती। वो तो बस हमारा परिवार था, पापा थे, उन्होंने शायद सब कुछ ठीक रहने दिया होगा। और एक बात बताओ मुझे, जो तुम लड़का 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 लड़के की रेट लगाई हुई हो, तुम भी तो एक लड़की हो ना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैदा होने के बाद ही मार देते तो फिर तुम कैसे जीती? तुम क्या मुझे जन्म दे पाती? मेरी 2 बहनों को जन्म दे पाती? इस दुनिया में आ पाती? नहीं आ पाती ना। माँ, इस टाइम ध्यान रखना, एक औरत ही ना सबसे बड़ी औरत की दुश्मन है। उसको लगता है कि उसकी बहू को ना बस लड़के पैदा होना चाहिए। अपनी बेटी की चाहे कुछ ही पैदा हो जाए, वो सब सही रहना चाहिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। और लड़की से क्या करना है तुम्हें? लड़कियां कौन सा काम है आजकल? बताओ, क्या नहीं कर रही लड़कियां? सारे स्पोर्ट्स खेल रही हैं, हर चीज़ में आगे चल रही हैं, इवन लड़कों से भी आगे चल रही हैं, नाम रोशन करिए अपने माँ बाप का। लेकिन लड़के ही क्यों चाहिए? देखो माँ, मुझे लगता है कि तुम मेरी माँ और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और आगे से मुझे ये सब चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस टाइम साक्षी को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और तुम इसे स्ट्रेंथ दे रही हो कि लड़का पैदा होना चाहिए। देखो, अगर ये सब कल इस घर में चलते रहे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। और अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो
तो चीज़ों को मैनेज करो और इसको अपनी बेटी की तरह रखो, जैसे दोनों दीदियों को रखती हो, वरना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। और साक्षी तुम आराम करो, इनकी बातों को बिल्कुल माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, चलो। राहुल, राहुल मेरी बात तो सुन।